ओम शांति। आज है अव्यक्त मुरली। मुरली का डेट है 21/8/22। रिवाइज डेट है 2/3/92। बाबा कहते महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो ना। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिर्बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितना श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसा कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाला हम सालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार सब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, करब ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं हमने देखा, हमने पाया। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है, सभी गाते हैं ना। वह यह गीत गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है वह पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना। देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हो और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना दोनों समान हो, सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना।
कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके, ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी सिवाय पांडवों के। विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो बाप के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है। नहीं, विजय माला है। विजयी मण के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मण के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छी उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है। इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। बलि किसको चढ़ाते हैं और किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की बलि चढ़ाते हैं। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देहबान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहबान हैं, तो देहबान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते हुए भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा नहीं समझना ऐसा कोई समय के लिए ये देहबान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है
और जिसको थोड़ा समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो श्रेष्ठ सृष्टि ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्वचन। तो सबसे बड़े सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को और सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो। व्यर्थ नहीं, कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं हमारा संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाता है, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराश को कुछ सेकेंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वो फिर सहज जाने वाला नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मज़ा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अपमान में
कभी अभिमान में दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी होगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना, समझा। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नहीं नीचे आ सकती है, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, समझा। तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अच्छा अटेंशन खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकेंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकेंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है। बाकी सेकेंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की स्मृति ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी ना। ऐसे नहीं तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वो तो सबको मिल रही है ना। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना हुआ है। उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वाले को, साकार में लाने वाले को, सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म का व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाले आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ अर्थात श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाले शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए
सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो ना, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार वरदान। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसी विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो। स्लोगन, समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। स्लोगन, समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर क्लास को संपन्न करेंगे। ओम शांति।